आगे बढ़ते हैं। बीकानेर में सियासी विसात बिछ चुकी है। बीजेपी से अर्जुन मेघवाल चौथी बार चुनावी मैदान में है, तो पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि इस बार भले ही देश में मोदी मैजिक हो, लेकिन गोविंद मेघवाल अर्जुन मेघवाल को अच्छी टक्कर दे सकते हैं। बीकानेर के सियासी समीकरणों पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। क्षेत्रफल के लिहाज से राजस्थान के बड़े संसदीय क्षेत्रों में शुमार बीकानेर संसदीय सीट इन दिनों केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल का चुनाव क्षेत्र होने के कारण सुर्खियों में है। लेकिन इससे पहले कांग्रेस के दिग्गज जाट नेता बलराम जाखड़ और सिने अभिनेता धर्मेंद्र के चुनाव लड़ने और जीतने के दौरान भी खासी चर्चित रही। बीकानेर संसदीय क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस की टिकट के साथ ही सियासी आबो हवा में सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। यूं तो बीकानेर संसदीय सीट पर किसी एक दल के वर्चस्व का दावा नहीं किया जा सकता था। यहां से भाजपा और कांग्रेस ने बराबर ही मुकाबले जीते, लेकिन पिछले 3 चुनावों से अर्जुन मेघवाल अजेय बने हुए हैं। बीकानेर संसदीय सीट पर अब तक 17 चुनाव हुए। पूर्व महाराजा करणी सिंह निर्दलीय के तौर पर 5 बार चुनाव जीतने में सफल रहे, तो भाजपा ने 5 चुनाव जीते। अर्जुन मेघवाल 3 बार, तो अभिनेता धर्मेंद्र और महेंद्र सिंह भाटी एक बार चुनाव जीतने में सफल रहे। कांग्रेस ने भी 5 बार जीत हासिल की। दिग्गज जाट नेता बलराम जाखड़ 1 बार और रामेश्वर डूडी 1 बार, तो 3 बार मनफूल सिंह भादु चुनाव जीते। सीपीएम के शौकत सिंह और भारतीय लोक दल से हारीराम मक्कासर भी 1 बार जीते। गोविंद मेघवाल और अर्जुन मेघवाल के बीच रिश्ते बनते बिगड़ते रहे हैं। हालांकि कहते हैं कि अर्जुन मेघवाल के पहले चुनाव में जीत का बड़ा कारण गोविंद मेघवाल की बीजेपी से बगावत रही। देश की राजनीति में दलित चेहरे के तौर पर अर्जुन मेघवाल की बड़ी पहचान भी बनी। मोदी और शाह का वरदान निश्चित तौर पर अर्जुन मेघवाल का कद संसदीय क्षेत्र में भी मजबूत बनाता है। अर्जुन मेघवाल पिछले चुनाव में भी 2.5 लाख से अधिक मतों से चुनाव जीते थे। सुमित गोदारा को मंत्री बनवाने में कहते हैं कि अर्जुन मेघवाल की खास भूमिका रही। हम रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसी कालखंड में यूनिगेज हुआ, ब्रॉडगेज आया। इसी कालखंड में इसी काल में इतनी ट्रेनें मिली। हम रोड की बात करें तो पहली बार बीकानेर ने 4 लेन देखा, बीकानेर से कोलाई तक। हमने बाईपास शहरों में देख रहे हैं, अब नोखा का बाईपास इसी कालखंड में देखा। तो ऐसा नहीं है कि कनेक्टिविटी में, अब एयरपोर्ट भी चालू इसी कालखंड में हुआ। पिछले 3 चुनावों से सूखा झेल रही कांग्रेस ने पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल के सहारे उम्मीद पाली है कि शायद इस बार कोई चमत्कार हो जाए। पिछले 3 चुनावों में भी कांग्रेस ने प्रत्याशी बदले, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात रहा। यह बात सही है कि गोविंद मेघवाल की दलित समाज में पकड़ है, फिर भी खाजूवाला में जिस तरह की हार हुई उसके बाद ये बेहद अहम रहेगा कि गोविंद मेघवाल क्या कांग्रेसियों को एकजुट कर इस चुनाव में उतरते हैं। मैं देख रहा हूं कि जनता जो है अर्जुन राम जी को घर बिठाना चाहती है। छोटे मोटे हमारी नाराजगी भी होती है पार्टी में, के गोविंद जी अपन नाराजगी बाद में ठीक करा, पर अर्जुन राम जी ने घरे भेजना जरूरी है, क्योंकि बीकानेर का विकास अवरुद्ध हो गया है। भाजपा समर्थक दावा करते हैं कि मोदी लोकप्रिय नेता हैं। मोदी ने जो कहा है वो किया है। मोदी का मतलब ही गारंटी है। ऐसे में अर्जुन मेघवाल चौथी बार दिल्ली जाएंगे, तो दूसरी तरफ गोविंद मेघवाल समर्थक बीकानेर में काम नहीं होने के आरोप लगाते हुए कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता अब समझ चुकी है मोदी का झूठ चलने वाला नहीं है। देश की राजनीति में राम की चर्चा है, तो बीकानेर की सियासत में भी इस बार इस बात पर ही बहस छिड़ी है कि कौन से राम दिल्ली पहुंचेंगे, अर्जुन राम या गोविंद मेघवाल। भाजपा में केंद्रीय कानून मंत्री रहने के नाते अर्जुन मेघवाल का देश में दलित नेता के तौर पर कद बढ़ा, तो वहीं कैबिनेट मंत्री के तौर पर गोविंद मेघवाल ने भी कांग्रेस में काम किया, लेकिन खाजूवाला से वे चुनाव नहीं जीत पाए। गोविंद मेघवाल के समर्थक दावा करते हैं कि दलितों में गोविंद मेघवाल की पकड़ ज्यादा मजबूत है, तो वहीं अर्जुन मेघवाल कहते हैं कि वो सामंजस्य की राजनीति ही करते हैं, सबका साथ और सबके विकास में भरोसा रखते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि बीकानेर की जनता किन मुद्दों और मसलों के साथ जाती है और क्या अर्जुन मेघवाल एक नया रिकॉर्ड बीकानेर संसदीय सीट से बना पाएंगे। कैमरा पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।